चुकी है, दिल्ली की हवा ख़राब होगी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बड़े बड़े शहरों की हवा ख़राब होगी। तो भाइयों, मैं किसान ज़िम्मेदार हूँ सिर्फ 1-2 महीने के लिए। इसके बाद आप बताइए, कभी दिल्ली में कभी भी जाएंगे, जो आदमी सालों या कुछ महीने के बाद दिल्ली में जाता है। राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं खेतों की तरफ गया था, हर बार की तरह कुछ काम हो रहा था खेतों पर। तो सुबह जब आया था तो मुझे लगा कि आज कुछ थोड़ा बहुत कोहरा है, कुछ धुंध सी छाई थी, लेकिन अभी लगभग 10 बज रहा है। तो 10 बजे तक भी वही धुंध छाई है सुबह से लगातार आसमान पर, चारों तरफ पूरे वातावरण में। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। जो लोग दिल्ली में हैं और बेंगलोर, चेन्नई, खासकर दिल्ली की बात कर लेता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों की, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा यहाँ की हवा में जहर सा घुल गया, एकदम से धुआं धुआं छा रहा है चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बोला जाता है, हवा गुणवत्ता सूचकांक, बहुत ज़्यादा दिल्ली का इस वक्त ख़राब है। और उस तरह से तो दिल्ली का अगर ख़राब है तो दिल्ली से अगर इधर यूपी की तरफ हवाएं चलती हैं तो इधर का भी पूरा माहौल ख़राब हो चुका है। आप मेरे पीछे देखिए कैसी धुंध सी छाई हुई है एकदम। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा आप और क्लियर देख पाएंगे। ये देखिए सामने धुंध सी छाई हुई है, और ये जो टाइम है ये धुंध छाने का नहीं है, लगभग 10 बज चुके हैं। तो इस टाइम कोई भी कोहरा या ओस नहीं रहती है, धूप की वजह से ख़त्म हो जाती है। और इतनी अच्छी धूप भी नहीं है क्योंकि पूरे आसमान पर धुंध छाई है। इधर थोड़ा आप देखिए, इधर से हाई टेंशन लाइन गुजरती है। और अक्सर जब इस लोकेशन से हम आपको वीडियो दिया करते थे तो हम अक्सर बताया करते थे हमारे गाँव का मौसम कितना अच्छा है, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी वहाँ तक का आपको नज़ारा स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों आज कुछ ऐसा नहीं है, कंडीशंस बदल चुकी हैं, बिल्कुल चारों तरफ धुंध छाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो धुंध छाई है हवा में, ये धुआं छाया है, ये जहर फैला हुआ है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन कौन है और आखिर ये छाया क्यों है? ये जो धुंध छाई है दोस्तों, इसका मुख्य सबसे बड़ा एक कारण है, वो है कि हमारे आपकी तरह जो तमाम सारे किसान भाई हैं, उनकी धान की फसल, बाजरे की फसल पक के तैयार, और हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्टेज बचता है, जैसे पराली हो गया या बाजरे का भूसा हो गया, उसको हम लोग आग के हवाले कर देते हैं, यानी कि आग से उसको जला देते हैं हम। तो उससे निकलने वाला धुआं है, पराली से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक धुआं निकलता है दोस्तों। और हर साल ये तकरीबन 1 महीने तक, दिवाली के आसपास, दिवाली के 15-20 दिन पहले और बाद में, ये कंडीशन हमारे यहाँ इंडिया में हो जाती है। लगभग बड़े बड़े जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड शहर हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या है। तो दिल्ली में जो धुआं छाया हुआ है इस वक्त, धुंध छाई हुई है, वो ऐसा माना जाता है कि पंजाब की तरफ से जो किसान पराली जलाते हैं वो धुआं आ जाता है। तो दोस्तों चलिए मान लीजिए 1 महीने के लिए हम किसान लोग जिम्मेदार होते हैं कि पराली के धुएं से हमारे देश का माहौल, वातावरण गंदा हो रहा है। लेकिन जो लोग ये चिल्लाते हैं कि किसानों की वजह से पूरे देश की हवा ख़राब हो चुकी है, दिल्ली की हवा ख़राब होगी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बड़े बड़े शहरों की हवा ख़राब होगी। तो भाइयों, मैं किसान जिम्मेदार हूँ सिर्फ 1-2 महीने के लिए। इसके बाद आप बताइए, कभी दिल्ली में कभी भी जाएंगे, जो आदमी सालों या कुछ महीने के बाद दिल्ली में जाता है तो वहाँ जाते ही देखा होगा उसकी आंखें कड़वाने लगती हैं, दर्द करने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप अस्थमा या हार्ट के पेशेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बाकी के जो 10 महीने होते हैं साल के, उसके लिए तो आप लोग जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? किसान 1-2 महीने की जिम्मेदारी ले लेता है। अब जैसे ये धान पड़ा है, ये थ्रेसर से इसकी हार्वेस्टिंग होगी, इसकी जो पराली होगी उसको बिना जलाए नष्ट करने का और कोई ऐसा जल्दी तरीका है नहीं, और इतने जल्दी सब हो नहीं पाता। अगली फसल भी बोनी है तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। किसान के पास इतना अच्छा बजट भी नहीं होता है कि 10 बार इसमें हल चलवाए वो, और इसको मतलब नष्ट करने के लिए और कुछ भी उपाय अपनाए। सरकार ने तमाम सारे ऐसे उपाय दिए हैं। हालांकि थोड़ा मैं ये भी मानता हूँ कि किसान भाई इस चीज़ को लेकर कम सजग हैं। थोड़ा अगर वो मेहनत करना चाहें और अपने देश की हवा को शुद्ध रखना चाहें तो कर सकते हैं, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 10 महीने जो आप बड़े बड़े शहर वाले जो लोग हैं, आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बिल्कुल करते ही नहीं हैं। दिल्ली मेट्रो हो गया और दिल्ली की बस सेवाएं हो गई, लखनऊ, कानपुर, जहाँ की भी बात कर लीजिए, हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हर जगह मेट्रो पहुँच चुकी है। आप उनका यूज़ क्यों नहीं करते? आप अगर एक घर में 4 लोग जॉब कर रहे हैं तो चारों अपनी अलग से कार, 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं। भैया वो क्या ऑक्सीजन छोड़ती है? सिर्फ किसानों की पराली से ही जहरीली गैस और जहरीले धुएँ निकलते हैं। तो भैया आप सब लोग जिम्मेदार हैं, और हम सब मिलके जब इस चीज़ के लिए खड़े होंगे तभी इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल पाएगा। वरना ऐसे एक दूसरे पर, मीडिया पर राजनीति होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। सरकारें लालच में कुछ भी कहती रहेंगी, बोलती रहेंगी, ये चीज़ हटा देंगे, वो हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति
एवरी इंडिविजुअल जब अपनी इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तभी ये जो है वातावरण हमारा जो गंदा हुआ है उसको साफ़ किया जा सकता है। किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती भैया। इस देश को अगर साफ़ रखना है तो सबकी जिम्मेदारी है, सबको एक साथ आना होगा। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में यही बताना था मैंने आपको। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।